सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि साईं बाबा का चमत्कारिक रूप से आपके जीवन पर कैसे कृपा बरसती है और आपके बिगड़े हुए कार्य कैसे बनने लगते हैं। और आपके घर परिवार में अगर ग्रह कला है, वास्तु दोष है, घर परिवार के भाग्य में बाधा चल रही है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा है, एक एक पैसे के आगमन में अगर दिक्कत हो रही है, तो इस उपाय को करना आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज इस कलयुग में जो परिवार एकता के साथ, सामंजस्य के साथ आगे बढ़ता है और जब जीवन में कष्ट आता है, तो यह तीन चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जो आज मैं बताने वाला हूँ, जो उपाय बताने वाला हूँ, और जीवन निरंतर प्रगति के पथ पर चलेगा। क्योंकि यह मूल मंत्र है और यह बहुत ज़बरदस्त उपाय है, जो अपने कालखंड में साईं बाबा खुद करते थे और लोगों का कल्याण करते थे। आप साईं सच्चरित्र का पहला ही चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि जब साईं सच्चरित्र का पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जब शिरडी में प्लेग नामक रोग फैला हुआ था, तो बाबा ने चक्की का जो आटा पिसवाया उसको पूरे बॉर्डर पर छितरवा दिया, गिरवा दिया। क्यों? क्योंकि उस केवल एक किए गए कार्य से पूरे शिरडी का प्लेग नामक रोग समाप्त हो गया था और लोग इस महामारी से बच गए थे, वरना अकाल मृत्यु वहाँ पर इतनी हो रही थी। और बाबा त्रिकालदर्शी थे, वह जानते थे क्या किया जाए। तो आज उसी उपाय को हम लेकर के आए हैं जो आप बाबा अपने जीवन कालखंड में लोगों के लिए करते थे, जन कल्याण के लिए करते थे, उसी उपाय को लाए हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही इजी उपाय है। आपके जीवन में निरंतर सफलता और शांति और पूरे परिवार में शांति, पूरा परिवार हमेशा धन दौलत से माला माल होगा। और कैसे परिवार के ऊपर साईं बाबा की कृपा बरसती, तो आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप नहा धो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और कोशिश करिए अगर कोई पीला गमछा हो या जैसे मैंने ये पहना हुआ है इस प्रकार से पीला शर्ट हो, टी शर्ट हो, कुछ भी आपके पास हो, उसको आप पहन लें पूजा के समय। और उसके बाद पीले आसन पर बाबा को स्थापित कर दें, पीला पुष्प बाबा को चढ़ा दें, एक घी का दीप जला दें। अब आपको लेना क्या है? सबसे पहले आपको एक धूप बत्ती जला दीजिए। उसके बाद आपको अब क्या करना है, आटा ले लेना है, लगभग 50 ग्राम आटा और 25 ग्राम आपको उड़द लेना है। 50 ग्राम आटा, 25 ग्राम उड़द आपको ले लेना है। और लेने के बाद काला उड़द लीजिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये उड़द और आटा करना क्या है, एक मंत्र का जाप आपको करना है, ओम सर्व मंगल कराय नमः। ओम सर्व मंगल कराय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन के समस्त रुके हुए कार्य बनते हैं और दाम्पत्य जीवन का जो बाधा है वह समाप्त होता है। घर परिवार में गृह कला, लड़ाई जो झगड़ा जो भी चल रहा है, आपस में एक दूसरे से जो मनमुटाव चल रहा है वह समाप्त होता है और घर में शांति और सुकून आती है। कई बार आपने देखा होगा घर परिवार में बच्चे और पिता में, बच्चे और माता में नहीं विचारों में तालमेल होता है और लड़ाई झगड़ा बन जाता है। तो यहाँ पर करना क्या है, 50 ग्राम आटा, 25 ग्राम काला उड़द आपने ले लिया और इस मंत्र का आपने जाप शुरू किया, ओम सर्वमंगल कराय नमः। और इस आटे और उड़द को अगर आप व्यक्तिगत कर रहे हैं तो खुद उसको छूना है, और अगर पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं, पूरे घर के लिए कर रहे हैं, तो सभी परिवार को इस आटे और उड़द को टच करा लीजिए। और टच करा के फिर आप आइए और इसी मंत्र का जाप करिए, ओम सर्वमंगल कराय नमः 108 बार। उसके बाद इस उड़द और आटे को अपने दाहिने हाथ से टच कर दीजिए। टच करने के बाद बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। अब आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी उपाय है। जो काला उड़द है इसको कहीं भी सुनसान जगहों पे जा कर के ज़मीन के नीचे आपको दबा देना है। ऐसी मान्यता है कि जब इस उड़द में कोपलें आएंगी तो आपका भाग्य उसी प्रकार से
विकसित होगा, जिस प्रकार से वहाँ नया कोपल, नया पौधा तैयार होगा, ऐसे ही आपका भाग्य निरंतर ऊपर जाएगा। अब यहाँ आप कहेंगे वो जमेगा नहीं जमेगा, वह उगेगा या नहीं उगेगा, उससे आपको कुछ नहीं लेना, लेकिन आपने उसके वृद्धि के लिए उसको ज़मीन में दबा दिया, कहीं एकांत जगह पर जाकर घर से बाहर। अब यहाँ पर आटा जो लिया है उसको क्या करना है, आप सभी लोग जानते होंगे कि आटा जो है वह आप घर में जिस प्रकार से आहार करते हो, उसी प्रकार से जो चींटियाँ होती हैं, चींटे होते हैं, वह पेड़ों पर रहते हैं और पेड़ों की जड़ों के आसपास आपने देखा होगा चींटे चींटियाँ अक्सर दिखाई देते हैं। तो आपको करना क्या, पेड़ों के जड़ों के पास इस आटे को डाल देना है और चींटे चींटियाँ जितना ही इस आटे का भक्षण करेंगे, जितना ही इस आटे को खाएंगे, निरंतर आपके जीवन में प्रगति आएगी, महामारी, रोग, दोष, कलेश, विकार समाप्त होगा और परिवार निरंतर वृद्धि और विकास करेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि बाबा ने इसी आटे को शिरडी के बॉर्डर पर जब फ्लैग फैला था तो उन्होंने डलवाया था। क्यों? क्योंकि चींटे चींटियाँ जब खाते हैं तो जो आपके क्रूर ग्रह होते हैं आपके भाग्य में, वह क्रूर ग्रह शांत होते हैं। जैसे राहु, केतु, शनि, ये सब क्रूर ग्रह होते हैं और जो अरिष्ट ग्रह बन जाते हैं, जो कुछ ग्रह होते हैं जो अच्छे स्थान से जाकर किसी दूषित स्थान पर बैठ जाते हैं और उनको बुरे ग्रह, जो क्रूर ग्रह होते हैं, वह उस पर दृष्टि करते हैं, तो आपके जीवन में क्या होता है, एक बाधा, एक झंझावत पैदा हो जाता है और परिवार निरंतर टूटने के कगार पर आता है, धन का आगमन रुक जाता है। अब इस उपाय को करने से किसको किसको लाभ और कैसे कैसे करें। जैसे देखिए, जो खुद के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है जॉब के लिए, नौकरी के लिए, वह खुद इसी प्रकार से उपाय करे। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में घाटा लग रहा है निरंतर, तो भी वह अपने लिए इस उपाय को कर सकता है और यह उपाय बहुत ही ईजी है, इसी प्रकार से करना है। और उसी समय जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, वहाँ बाबा के सम्मुख संकल्प क्या होता है, उसी संकल्प में बोलना है। कैसे बोलना है कि प्रभु हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में, या हमारे दाम्पत्य जीवन में, या हमारे परिवार में जो भी आपके पास समस्या है, वो ऐसे बोलिए कि प्रभु शांति दीजिए, बिजनेस में उन्नति दीजिए, जॉब अच्छी प्रदान करिए। और उसके बाद इसी मंत्र का, जो हमने आपको आगे बताया था स्क्रीन पर, ओम सर्वमंगल कराय नमः, आटे और उड़द को टच करिए। 25 ग्राम उड़द, खड़ा उड़द लेना है, काला उड़द, और उसके बाद आटा ले लेना है 50 ग्राम, और जैसे मैंने विधि बताया वही करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो हवन की उपाय हम बताते हैं, क्योंकि यह उपाय तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन हवन की जो उपाय होती, जब आपके घरों में भीषण से भीषणतम बाधाएं हैं और आप खुद कोई भी उपाय कर रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको साईं बाबा के श्री चरणों में आना चाहिए और जीवन काल खंड में यज्ञ, हवन आदि कराते रहना चाहिए। जिस प्रकार जीने के लिए भोजन चाहिए, उसी प्रकार से आध्यात्म की ऊर्जा भी आपके लिए चाहिए, जो आपके इहलोक और परलोक दोनों के लिए बहुत ही कारगर ऊर्जा आपके परिवार को प्रदान करती है, जिससे आपके भीषण बाधाएं समाप्त होती हैं, दाम्पत्य जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं, गृह कला समाप्त होता है और सौभाग्यवर्धन का उपाय होने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। और यह 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से हवन होता है। तो इसकी दिव्यता ये होती है कि आपके कोई भी कार्य हो, जीवन में हमेशा सफलताएं मिलती ही हैं। मैं आपको बताऊं, जीवन में जब भी ऐसा उपाय आप करते हैं, क्योंकि यजुर्वेद आपने सुना होगा, यज्ञ के लिए ही समर्पित एक वेद है। जो वैदिक पूजा होती है वह आपके जीवन में, जिस प्रकार से मानसून की वर्षा जब होती है तो पेड़ पौधों में नए कोपलें आती हैं और वह खिल जाते हैं, उसी प्रकार से जब हवन होता है तो होता क्या है कि आपके घर परिवार जो मुरझाए हैं वह खिल जाते हैं। एक ऐसी ऊर्जा होती है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं हो, इस हवन की ऊर्जा का यह ताकत है कि जो आपके घर परिवार में, दाम्पत्य जीवन में, आपके किसी भी कार्य को जो रुका हुआ है उसको संचालित करते हैं, घर परिवार में शांति लाते हैं, दाम्पत्य जीवन में एकता लाते हैं। और यह उपाय
रामबाण सिद्ध होता है। क्योंकि हवन की ऊर्जा एक चीज़ जान लीजिए कि वो ऐसी होती है जिस प्रकार से मानसून की ऊर्जा होती है कि आप कहीं पर भी हों और मानसून की वर्षा जब होती है तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर वृक्ष पर उसके बूंद पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से हवन की ऊर्जा जब संचालित होती है आपके नाम का संकल्प होके, तो आपके जीवन में एक ऐसे ही ऊर्जा का संचार, और जिस प्रकार मानसून की वर्षा होकर पेड़ पौधे खिल जाते तो आपका जीवन भी खिल जाता है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपका सहयोग निरंतर परिवार के रूप में चाहिए, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप हमें अपना परिवार बनाइए और मुझे अपना परिवार बनाने का मौका दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साईं राम।